सभी को नमस्कार। मैं नवीन जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ओके जो आज का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि मैंने अपना जो पिछला पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे कोचिंग के दौरान क्या स्केड्यूल रहा था मेरा पढ़ाई का, जो क्योंकि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी की थी और वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद मैंने कहा था कि मैं कोचिंग जब मेरी पूरी हो गई थी और लास्ट 2 महीने में मेरी क्या स्केड्यूल था, मेरा क्या स्ट्रेटेजी थी, वो ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था। ऑल्थो कोर्स पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुझे पता था कि केवल कोचिंग से तो सिलेक्शन होना नहीं है और रिवीजन करना भी ज़रूरी है, जितना पढ़ा है उतना। तो उस हिसाब से फिर मैंने डिसीजन लिया और मैंने जो एग्ज़ाम था मेरा 25 फरवरी 2023 को, उससे 2 महीने पहले मैंने दिसंबर एंड में 2022 में मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। और उस टाइम मेरे को डाउट ज़रूर आया था कि मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ तो जो मैंने पढ़ा नहीं है कोचिंग में उससे कुछ नुकसान हो मेरा, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बैक किया कि कोई बात नहीं, जितना मैंने 80% कवर किया है, 80% सिलेबस या लगभग 90% कवर हो चुका था सिलेबस। तो मेरे को था मन में ये भी था कि चलो जितना मैंने पढ़ा है अगर उसको अच्छे से मैंने रिवाइज़ किया और एग्ज़ाम में उसी को अगर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो भी मैं बेहतर करूँगा, ऐसा मुझे लग रहा था अंदर से। ठीक है, तो फिर उस टाइम मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया और होना ही था वो, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ज़्यादा था। कोचिंग से मैं 6-7 घंटे मेरे डेली के जा रहे थे, तो वो 6-7 घंटे मेरे पास थे। तो जो मैं पहले 4 घंटे लगभग पढ़ाई कर रहा था, डेफिनेटली वो डबल हो गया, 8-9 घंटे में फिर पढ़ने लग गया। फिर मेरा जो टाइम था वो थोड़ा चेंज हो गया। हाँ, मैं सुबह ज़्यादा लेट नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर भी अब मेरे पास थोड़ा अलग था। तो मैंने कैसे मैनेज किया, मैं फिर लगभग 7 बजे उठ रहा था, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ भी थी और ख़तरनाक सर्दियाँ थी। दिसंबर एंड जनवरी की शुरुआत, तो आप समझ सकते हो कितनी सर्दियाँ होती है। लगभग 7 बजे उठ के मैं उठते ही थोड़ा जो अपना डेली रूटीन वर्क है वो करने के बाद मैं सबसे पहले पढ़ने बैठता, क्योंकि मेरे को चाय के टाइम, और उस टाइम मैं चाय पी रहा था, कम से कम 1 घंटा मैं सुबह पढ़ता था। और मेरा यही होता था कि सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मुश्किल है उसको मैं उस टाइम लूँ, तो मैं यही करता। और उसके बाद फिर 1 घंटा 1.5 घंटा अकॉर्डिंग टू टॉपिक या कभी कभी मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई कर लेता। और उसके बाद फिर मैं अपने नहाना, ब्रेकफास्ट ये सब करता। और न्यूज़पेपर कम कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी हल्का सा देख लेता था, कोई न्यूज़ इन मेरे दिमाग में करंट अफेयर्स भी होती थी तो उस हिसाब से भी मैं देखता था। और डेफिनेटली लगभग एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले का जो पढ़ा होता है वो करंट अफेयर्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा अपडेट रखने के लिए ही न्यूज़पेपर पढ़ता था। ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ता। और उसके बाद फिर मैं वापस लगभग 10 बजे वापस पढ़ने बैठता और मेरा सेशन होता, और ये थोड़ा लंबा सेशन होता। लगभग मैं कोशिश करता कि 12:30 तक इसको ले जाऊँ, और बीच में ज़रूर ब्रेक लेता। जो पहले वीडियो में मैंने बताया वो मेरे ब्रेक का तरीका क्या है, वही कभी एक गाना सुन लिया या थोड़ा वॉक कर लिया, वो आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लंच करता अपना, और लंच कोशिश उस टाइम करने लग गया था मैं कि हेवी लंच ना करूं। ठीक है, अब मैं सोचने लग गया था, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा था। दिन 2 महीने से 50 हो गए थे, 1.5 महीना फिर ऐसे काउंटडाउन चल रहा था। और लिटरली मैं एक अलग डायरी में काउंटडाउन लिख रहा था कि आज का दिन कंप्लीट हो गया। और टू डू लिस्ट में डेली कर रहा था कि आज इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है, प्लान कर रहा था सब, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्लानिंग करके ही टाइम पे रिवाइज कर पाऊँगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। डेफिनेटली स्ट्रेटेजी के बिना हम कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते आज के टाइम में। ठीक है, और मैं ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ हूँ, और जनरल भी आजकल ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं जो सच में चाहते हैं जेन्युइनली नौकरी करना, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग। तो ओबीसी में सिलेक्शन आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट टीचर बनना मतलब कंपटीशन ज़्यादा, क्योंकि अपने आप में कंफर्टेबल जॉब है, तो कंपटीशन तो था ही। तो उस हिसाब से मेरे को अपना एफर्ट पूरा डालना था। ठीक है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, नेगेटिव एनर्जी भी आ रही थी अंदर, नर्वसनेस भी आ रही थी, और एट द सेम टाइम मुझे अपने आप पे, अपने भगवान पे भरोसा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये था। और उसके बाद फिर मैं लगभग 1 घंटे का कोशिश करता कि पावर नैप क्या ही कहूँ इसको, दिन में सोता था और पहले भी सोता था, उस टाइम भी सो रहा था मैं, मुझे पता है सोने का फ़ायदा। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद फिर लगभग मैं वापस 2:30-3 बजे वापस उठ के शुरू करता अपना सेशन, टी लेता, और फिर मैं इस टाइम भी कोशिश करता हार्ड टॉपिक ही पढूं, क्योंकि मैं सो के उठता हूं तो मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, और इसी हिसाब से मैं मुश्किल टॉपिक को पढ़ता, रिवाइज करता। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा वही लगभग
5 बजे 5:30 बजे, सर्दियों में दिन छोटा वैसे ही होता है, तो वही मैं बाहर जाता या तो साइकिलिंग या रनिंग, वो मैंने नहीं छोड़ा और मुझे बंद करना भी नहीं था। मुझे पता था कि फिज़िकल लेवल पे थोड़ा वर्कआउट करना, एक्टिविटी करना कितना ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करता है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ठीक है। और फिर वापस वही लगभग अंधेरा हो जाता और 7 बजे के लगभग मैं आ जाता वापस। फिर मेरा यही रहता थोड़ा सा टाइम, क्योंकि खाना बन जाता था मेरे घर पे, फैमिली के साथ ही रह रहा था मैं। खाना खा के मैं फिर थोड़ा सा फ़ोन देख रहा था, उस टाइम भी देख रहा था, कम कर दिया था। अब मैं 10-15 मिनट फ़ोन देख रहा था और कोशिश करता 8 बजे पढ़ाई शुरू कर दूँ। और उसके बाद लगभग मैं 11:30 बजे तक लगभग मैं पढ़ रहा था। उस टाइम भी बीच में थोड़ा ब्रेक ज़रूर ले रहा था, मतलब 2 सेशन कर लेता था मैं। बीच में 10-15 मिनट में थोड़ा फ़ोन देख लेता था, कभी कभी केवल म्यूज़िक सुन लेता, 2-3 गाने, ठीक है। लगभग 8-9 घंटे और लास्ट के टाइम तो 10 घंटे तक पहुंच गया था मेरा टाइम जो पढ़ाई का था। और काफ़ी मेरे को मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था और साथ ही साथ डर भी खूब लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हाइप बना ली थी मैंने अपने खुद के लिए कि इस कंपटीशन एग्जाम तो मुझे सेलेक्ट होना ही है। और सोशल प्रेशर भी था मेरे ऊपर, मेरे रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिर 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और उससे जो 10 दिन का फेज़ था वो मैंने एक वीडियो में बताया भी है। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उस टाइम भी मैं पढ़ना जारी रख रहा था। डेफिनेटली एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ाई को एकदम लाइट कर दिया था। मैं थोड़ा सा फ़ोन भी देख रहा था, लाइट वीडियोस देख रहा था, अपने आप को एंटरटेन में करने के लिए पूरी कोशिश मैं कर रहा था, ठीक है। और लास्ट में मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ थी उसको भी 10 दिन पहले बंद कर लिया था। मैंने लगभग 10 टेस्ट दिए थे इन 2 महीनों के दौरान। कोचिंग ज़रूर बंद कर ली थी, लेकिन मुझे पता है टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ जारी रखी और उसका मुझे फ़ायदा हुआ, अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। उसकी वजह से ही मैं सेलेक्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम वाला दिन था उस दिन भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, लाइट, एकदम लाइट कर दिया एकदम। जो मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट के, क्योंकि मैथ साइंस सब्जेक्ट है मेरा और मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्ग है साइंस के कंपेरिजन में, साइंस भी अच्छी है मेरी। तो फिर मैं उस टाइम साइंस पढ़ रहा था, एग्ज़ाम वाले दिन भी सुबह शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा था और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। एग्ज़ाम वाले दिन एक क्वेश्चन जो सुबह पढ़ा वही आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की वजह से आपको पता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कितना फ़र्क पड़ता है, और डेफिनेटली मैं तो सिलेक्ट हूँ, तो मुझे पता है उसकी वैल्यू। तो इस तरह से मेरा ये था एग्ज़ाम के 2 महीने का मेरा टाइम टेबल, स्केड्यूल या स्ट्रेटजी, जो भी कहो। वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा और कोई गलती हुई है उसके लिए सॉरी।